नमस्कार। मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के विषय में कि कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना क्या खुशियां लेकर आने वाला है, क्या सौगात है जिसे आज हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, कन्या राशि के जातकों के लिए अलग अलग तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ उनके जीवन के अलग अलग आयामों के विषय में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी प्रोफेशन और फाइनेंसेस के बारे में, है ना। कैसा रहने वाला है उनके लिए जुलाई का महीना? जी, देखिए, प्रोफेशन के मामले में बात करेंगे तो प्रोफेशन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है इनका, और भी बेहतर रहेगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत आने का नहीं बनता है। और प्रोफेशन तो बहुत लोग करते हैं, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबको लाभ नहीं मिल पाता है, केवल नुकसान भी हो जाता है। बिल्कुल। इनके प्रोफेशन में अब ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं दिख रहा है कि नुकसान होएगा, तकलीफ होएगी। बहुत अच्छे तरीके से काम चलेगा। अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, बल्कि और समझदारी से अपना काम कर पाएंगे। इनको साथ भी बहुत मिलेगा। अगर ये पार्टनरशिप में करें तो पार्टनर्स का बड़ा प्यारा सा सहयोग मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत अच्छी समझ के साथ और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए, समझते हुए काम करेंगे, जिसकी वजह से काम बहुत अच्छे चल पाएगा। तो ये एक अच्छी बात दिख रही है। साथ साथ इनकम जो प्राप्त होगी, इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगी, और ऐसा काम कर पाएंगे, ऐसा काम शुरू कर पाएंगे, ऐसा काम में जुड़ पाएंगे जिसमें इनकम प्राप्त होगी। अच्छा। कई बार क्या होता है कि काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई प्रोडक्ट बना रहे हैं और पता लगा कि एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं है, बस चल रहा है, कंपटीशन इतना है कि प्रॉफिट ही नहीं आ पा रहा। लेकिन ये कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा काम कर पाएंगे जिसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। ये प्रोडक्ट शुरू किए और पता चला कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, तो इसके चांसेस हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर स्मार्टली चलें इस महीने कि यार कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप प्रोडक्ट को भी शुरू करते हैं, तो देख लीजिए कि प्रॉफिट मार्जिन होने के चांसेस हैं। तो अब 10 प्रोडक्ट के ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वाला अगर प्रोडक्ट आप शुरू करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है इनके लिए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूं तो इनकी रिलेशनशिप में आपको क्या नज़र आता है? काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट होने का दिख रहा है, और पहले से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग इनकी काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि थोड़ी आलस दिख रहा है, थोड़ा स्लोनेस दिख रहा है। मतलब इनके जीवन साथी की तरफ से थोड़ा स्लोनेस रहेगा, मतलब जैसे कि सुस्ती सी रहेगी। लेकिन जीवन साथी की तरफ से ये लोग जीवन साथी की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से तो ऐसा रहेगा। तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा तो इसमें क्या, नाराज़ ना हो कि यार बहुत आलस आ रहा है, बहुत सुस्त हो, बहुत ऐसा है वैसा है करके, तो ब्लेम ना दें। समय ऐसा है कि उनकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन सी रहेगी, थोड़ी सुस्ती रहेगी। हो सकता है वो थके हों बहुत ज़्यादा, या थक चुके हों काम करते करते या अपने जीवन में। उनको थोड़ा सा एनकरेज करें, थोड़ा पैम्पर करें, थोड़ा जोश दिलाएं, ताकि वो फिर से चार्जअप हो जाए। तो इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी तो एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक और अच्छी बात दिख रही है कि इनका प्रेम उनके प्रति बहुत अच्छा रहेगा। मतलब प्रेम बहुत रहेगा। अभी तक में निराशा थी, कन्या वालों के अंदर बहुत निराशा थी, और उनको बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। तो अपने जीवन साथी के ठीक होने के बाद भी ये बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ ट्यून नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग बनेगी। तो हालांकि वो सुस्ती आएगी उनको, हालांकि थोड़ा सा स्लो रहेंगे, लेकिन फिर भी ये अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कर दें, और हो भी जाएगा, और हो भी जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इनकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, और इसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर इनके जीवन साथी की तरफ से पॉजिटिविटी मिलती है तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं कन्या वाले ना। तो अगर इनको जीवन साथी ने बोल दिया अगर हम हैं ना, कर लेंगे हम लोग मिल करके, और पता चला कि वो जीवन साथी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर के बढ़ गए, उनके पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिलने से मनोबल बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया तो कर लिए। तो ऐसे करके सफल होने के बहुत चांस बन जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बहुत बेहतर बता दिया इनके बारे में। अगर अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि कन्या राशि में जिनका जन्म हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना? स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए इतना बढ़िया दिख रहा है कि सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने मित्रों के साथ मिल करके पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब को स्टडी करना चाहते हैं या कंबाइंड स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इनका मन थोड़ा भटकेगा। अच्छा। भटकने के चांस ये बन रहे हैं कि इसमें इनका फेयर चल सकते हैं, और इनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ सकते हैं। और बुरा नहीं कर सकते हैं कि ये बुरी बात है, लेकिन बात ये है कि पढ़ाई के टाइम पे चाहे कोई भी, चाहे रिश्ता भाई के साथ भी मस्ती करो तो बेकार ही है। बस पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी टाइम के लिए जीवन पढ़ा है। तो पढ़ाई के लिए थोड़ा ही मौका मिलता है, उसके बाद तो मौका मिलता ही नहीं। चाह के भी नहीं व्यक्ति पढ़ पाता है, एक बार पढ़ जाता है चक्कर में। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। और चूंकि ये योग पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, तो इसको शेप चेंज कर देते हैं, इसका कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्या है कि कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपको गर्लफ्रेंड के बजाय अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर लो, अपने ग्रुप के साथ पढ़ाई करो। आप ग्रुप के साथ बैठे हो तो थोड़ी वहाँ गर्लफ्रेंड आ सकती है, या फिर आ सकता है बॉयफ्रेंड। तो इससे क्या होगा कि आप
उससे अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने में इतनी बिजी हो जाओगे कि आपका ध्यान डाइवर्ट ही नहीं होगा उस तरफ, और उससे क्या होगा, पढ़ाई कर लोगे तो फिर ये क्या 10 किलोमीटर आ जाएंगे। जब सफल हो जाते हो तो सब पीछे पड़ जाएंगे कि भाई ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ लूज़ नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को संभालें, दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इनकी हेल्थ की बात कर लेते हैं कि इनकी सेहत कैसे रहने वाली है। जी, सेहत के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, पेट में दर्द होने के चांसेस बनते हैं, इस तरह भी होता है, और थोड़ा इनको पैर में चोट लगने के चांसेस भी बनते हैं, मतलब घुटने से नीचे इनको दुर्घटना होने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर फीमेल्स हैं तो पेंसिल हिल के सैंडल पहन लिया और पता लगे गिर गई, मोच आ गया, गिर गई, तो ऐसे बहुत चांसेस बनते हैं। तो इसलिए बहुत केसेस ऐसे देखा है, जब ऐसे कंडीशन आया तो फीमेल्स जो हैं ज़्यादातर ऐसे की सैंडल पहनती नहीं थी, ट्राई मार लिया, और ट्राई मारते पता लगा कि पैर में हड्डियाँ टूट गई, मुचक गया, सब दिक्कतें आ गई, मोच आ गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है सुरक्षा के लिए। और साथ साथ यहाँ पर पेट में अगर पॉसिबल है तो आयुर्वेदिक सेंटर में जाकर के पेट का मसाज करवा लें, या कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, और साथ साथ आपका नौली अगर संभव हो तो नौली भी अभ्यास करें, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, पेट के मसल्स जो होते हैं वो थोड़े से ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा, क्योंकि मसल्स बहुत टाइट हो जाएंगे, इसकी वजह से दर्द होने का बनता है। तो जब टाइट ना हो जाए उसको थोड़ा लूज़ कर लें, थोड़ा सिकाई कर, ऐसे करके जो फीमेल्स हैं उनको पीरियड में पेन भी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसे ध्यान रख करके चलना बहुत अच्छा रहेगा। सिकाई करना और थोड़ा मसाज करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, मसाज स्पा वगैरह में कराने से वो तो एंटरटेनमेंट पर्पज से होता है, उनके पास आयुर्वेदिक नॉलेज नहीं होता है। तो क्या है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि उसमें ये भी होता है कि अगर आप कोई पुरुष हैं देख रहे हैं, या तो अगर सोचते हैं कि वहाँ जाकर फ़ायदा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चरित्रहीन व्यक्ति के स्पर्श भी करते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति के पास पुण्य तो होता नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी होती है बहुत ज़बरदस्त, और आपके पास बहुत अच्छी ऊर्जा थी, आशीर्वाद था, पितरों का आशीर्वाद, आपकी जन्मपत्री बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छी तरीके से जीवन जा रहे थे, उनके साथ गए, उन्हें स्पर्श किया और आपकी सारी ऊर्जा उनके पास चलेगी। आप देखेंगे कि बहुत जिनसे आप स्पा में मसाज करवा रहे थे उनकी तरक्की बहुत हो गई, अच्छा, और आपको जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग सोचते हैं बड़ा मज़ा आया, मज़े करके आ गए, लेकिन पता नहीं चलता है कि अपनी ऊर्जा का नुकसान करके आ गए, पैसे भी दिया है, अपनी एनर्जी भी दिया है, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। आयुर्वेदिक सेंटर में जब आप जाते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे से पंचकर्मा या ऐसी जगह पर जैसे बहुत सारे साउथ इंडियन केरला या बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कराते हैं, तो वो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, वो पढ़ाई किए होते हैं, तो धन्वंतरी जी और बहुत सारे पूजा आराधना करके उनसे सीखते हैं, तो उनके पास विद्या होती है, उनके पास दैविक शक्ति होती है, उस पाथ में चलते वाले होते हैं, तो उनका स्पर्श करने से, उनके औषधियों से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है और आपका अंदर बैलेंसिंग होती है। तो इसलिए किसी आयुर्वेदिक सेंटर जो प्रॉपर प्रोफेशनल है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं और प्राचीन पद्धति को लेकर चल रहे हैं, उनसे आप मसाज करवाइए, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा, और आप इस तरह से अपने को स्वस्थ रख पाएंगे, नहीं तो आप दिक्कत में बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, साथ में आपने हमें जीवन जीने की कला और ये गलती ना करें वो सारी चीज़ें आप बताते हैं। अब हम उपाय सेगमेंट पे आ जाते हैं कि उपाय कन्या राशि के जातक क्या करें। उपाय के मामले में बहुत ज़रूरी है कि इनको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों का उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए, जैसे कि लाल वस्तुओं का दान करेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। लाल मतलब लाल मसूर दान कर सकते हैं, गुड़ और भुने हुए चने इनका दान करें। मंगलवार के दिन दान करेंगे तो बढ़िया रहेगा, और कोशिश करें कि अगर बंदर, भूखे बंदर को खिलाते हैं तो भी अच्छा रहेगा, या गाय को खिला दें। बंदर हर जगह नहीं मिलते और बंदर खतरनाक भी होते हैं कई बार, क्या आप नुकसान करते हैं, आप रोज़ खिला दें, आपके घर में कपड़े ले जाएंगे, आपके कभी कुछ कर जाएंगे, मोबाइल ले जाएंगे, ऐसा हो चुका है। तो इसलिए आप गाय को खिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। गाँव को तो कोई खिलाता नहीं जल्दी, तो इसलिए क्या है वो इधर उधर कचरा खाती फिरती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो उनको अगर आप गुड़ खिला देंगे, चना खिला देंगे भुना हुआ, तो बहुत खुश हो जाएंगी। तो इससे मसूर का दान करते हैं, लाल मसूर, तो उसको फिर अपने ऊपर से घुमा करके उतार करके किसी को दे दें, और जो व्यक्ति खा ले उसको, मतलब बना करके खा ले, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रेम से ग्रहण कर ले तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा हो पाएगा तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, और आपको जो दुर्घटना होने के चांसेस हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो बच जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि अपने सर पर से घुमा करके किसी को दान में देना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बला टल के किसी और के पास चली जाए, ये गुनाह तो नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली क्या होता है कि ये चीज़ होता है कि आपके अंदर ऊपर से वो चीज़ें निकल के जा रही हैं, लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ें ना मंगल ग्रह जो है उनकी एनर्जी निकल के जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, अगर व्यक्ति का मंगल कमजोर है तो उस व्यक्ति को फायदा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता कि हमेशा बला नहीं, वो एनर्जी जो हो रही है, एनर्जी आप एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आप अगर एक्सेसिव है तो वो ट्रांसफर कर, जैसे मान लीजिए कि आप नॉनवेज खाते हो और नॉनवेज किसी को दे रहे हो, तो आप अगर ब्राह्मण को दे रहे हो तो अब तो गड़बड़ है, बुरा मान जाएगा, उसको दिक्कत भी होगा, शुद्ध भी होगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो जो नॉनवेज खाता है तो उसके लिए ठीक है। इसी तरह से अगर आप लड्डू
दान कर रहे हो, उस व्यक्ति को डायबिटीज है तो प्रॉब्लम है। इस तरह से होता है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति को नुकसान करे, लेकिन आप जब किसी गरीब व्यक्ति को दे रहे हो जो उसके अंदर बल नहीं है, कमजोर है, तो उस व्यक्ति को अगर आप मंगल की शक्ति देते हो तो वो थोड़ा बलशाली हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, उसमें थोड़ी यूथफुलनेस आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो, उस व्यक्ति को अगर आप दान करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण करेगा, उसको अंदर शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, ये आपने अच्छा हुआ कि मुझे बता दिया, अन्यथा लोगों को लगता है कि शायद हम कुछ गलत किसी और के साथ करना चाह रहे हैं। अमित जी की खासियत ही ये है कि ये आपको अगर कुछ उपाय बताते हैं तो वो उपाय इतने सात्विक होते हैं जो आपका भला करते हैं, साथ ही दूसरों का भी भला करते हैं, उसमें दूसरे को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। अमित जी, हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद। नमस्ते।